गुरुकुल डी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो क्या सभी जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर? तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या होता है, कोई बताएगा? वेरी गुड, ये इसके पार्ट्स हैं, सीपीयू, मॉनिटर वगैरह। या हम बात करें अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल, जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल। जैसे कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल में इंक्लूड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सीपीयू है, एक कीबोर्ड है, माउस है। आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये क्या है, सीपीयू केस, मॉनिटर या एलसीडी, आपका कीबोर्ड, स्पीकर, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। बट देर आर 5 मेन पार्ट्स इन कंप्यूटर फंडामेंटल। वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देखते हो एलसीडी है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, और कई बार आप स्पीकर देखते हो, कई बार आप प्रिंटर देखोगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन 5 तो आपको मिलती हैं, जिसमें आपके सामने एलसीडी है, आपके सामने कीबोर्ड है, आपके सामने माउस है और आपके सामने सीपीयू है। 4 तो आप देखते हैं। और एक जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका प्रिंटर भी होता है, कि कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो प्रिंट के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है। वैसे इसके अलावा जैसे स्पीकर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल, बहुत सारी डिवाइसेस आपकी आती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है वो आपके लिए ज़रूरी क्यों है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज इनकम्प्लीट। हम कई बार सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लेते हैं लेकिन हार्डवेयर के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो इससे क्या होता है कि विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज इनकम्प्लीट, आधा अधूरा है। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, आपके कंप्यूटर में मिल ही नहीं रहा, या फिर आपके कंप्यूटर में आवाज़ ही नहीं आ रही है, आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है, आपके कंप्यूटर में विंडो क्रैप्ट हो गया, इंस्टॉलेशन, ये सारे आपके हार्डवेयर से रिलेटिव होंगे। जो आपका ड्राइवर इंस्टॉलेशंस, जो आपका ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट्स हैं जो आपके सामने दिखाई देते हैं, सीपीयू, एलसीडी, कीबोर्ड, माउस। इनमें से सबसे मेन चीज़ हम बात कर रहे हैं। अभी जैसे आप सीपीयू बता रहे हो, आपने सुना होगा, जैसे ये, इसको हम सीपीयू बोलते हैं, जबकि आपका जो आपको दिखाई दे रहा है केवल कैबिनेट है या केस है। यहाँ पे सीपीयू भी आपको दिखाई नहीं दे रहा लिखा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीपीयू, लेकिन ये कैबिनेट इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट या केस, ठीक है। ये आपका कैबिनेट या केस होता है। अब इसके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं, जो सबसे मेन है आपका मदरबोर्ड, आपका सीपीयू हो गया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सीपीयू और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं और उनका थोड़ा सा काम क्या है। जो मेन सीपीयू आपका है, मेन पार्ट ऑफ द जो कंप्यूटर का है, वो कौन सा है? सीपीयू, ठीक है। एंड सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपने सुना है कि सारा जो काम होता है कंप्यूटर का, आपका मेन ये है। अगर हम बात करें, अगर कोई आपका 10,000 रुपये का कंप्यूटर है तो 8,000 रुपये का ये है। इसके अलावा आपका कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, वो सारी हैं। तो मेन आपकी इसकी कीमत है, और इसमें जो फिर पार्ट्स लगे होते हैं उनकी कीमत है। तो उनमें कौन कौन से हैं, तो आओ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, एक आपको दिखाई देगा यहाँ पर इस टाइप से मदरबोर्ड, जो आपका मेन क्या है? मदरबोर्ड। अब आगे की वीडियोस में हम देखेंगे मदरबोर्ड के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे P3 बोर्ड होता है, P4 वगैरह का, इसके आपका जो बोर्ड अलग लगता है। बोर्डों के कुछ नाम होते हैं, 945, 910, G31, G33, 35, G41, S61। थोड़ा सा डिटेल में हम आगे बात करेंगे जब मदरबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये अलग अलग टाइप्स के मदरबोर्ड होते हैं, जैसे आप इस टाइप से देख रहे हैं। यहाँ पर आप कोई और मदरबोर्ड दिखाई देंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मदरबोर्ड्स हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें, सभी में वही स्लॉट्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो इनमें कौन से में कहाँ पे कौन सी चीज़ लगती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो मेन चीज़ आपका क्या हो गया? मदरबोर्ड। आज हम इनके पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ असेंबल करते हुए, कंप्यूटर बनाते वक्त हमें कब किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें केस कैबिनेट। केस कैबिनेट क्या हो गया? ऊपर का कवर। ये क्या हो गया? ऊपर का कवर। अब इसके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो है आएगा सबसे आपका मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड में कौन से आपके पार्ट्स लगेंगे, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ये आपका कौन सा है? कूलिंग फैन। कौन सा है? इसके नीचे जो आपका लगता है, इसको हम ओपन करके दिखा देते हैं। ये आपका जो इसमें कूलिंग फैन है, इस तरीके से ये जैसे हमने अलग कर दिया। इसके नीचे आपका यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुछ आपको नीचे लगा हुआ है, इसको हम लॉक को करते हैं, सॉकेट में से हटाते हैं, यहाँ से हमने निकाला। अब ये जो आपका निकल के आया है,
ये मेन चीज़ होती है आपके कंप्यूटर में, CPU जिसको आप बोल रहे थे। इसको तो आप देख रहे थे, जब CPU बोल रहे थे, कैबिनेट था आपका, कैबिनेट। ये आपका मेन पार्ट है, जो CPU ये होता है आपका। इसी से आपकी कंप्यूटर की कीमत कई बार 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, क्योंकि इसकी कीमत होती है। ये आपको 1,000 रुपये का भी, 5,000 का भी, 10,000 का भी, जो इसका प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर नाम सुना होगा, जिसमें आपका ड्यूल कोर, कोर्टिड्यू, i3, i5, i7 जो कंप्यूटर बनते हैं, इससे बनते हैं। देखने में आपको एक जैसा ही लगेगा। तो अभी इसके ऊपर क्या लग रहा है, कूलिंग पेस्ट होती है। जब आप इसको लगा देते हो कूलिंग के लिए, जैसे ही आपने, तो ये हमारा जैसे मदरबोर्ड था, ये हमारा क्या था, तो मदरबोर्ड में हमने क्या लगाया, CPU। तो इसमें आप देखोगे कि CPU में एक आपका यहाँ पे साइन होता है, निशान होता है। आप ऐसे नहीं किसी भी तरीके से इसको लगा दोगे, यहाँ पर एक आपका निशान होगा और यह ऐसे ही इसमें आपका एक वो होगा। तो जब आप लॉक ओपन करने के बाद उसको उसी तरीके से आप यहाँ पर देख के यहाँ पर लगाते हैं, जैसे आपने ये लगाया, देन आप इसको कवर करोगे, ये लॉक आपने लगा दिया, ये आपका CPU लग गया। इसमें कई बार आपका डिस्प्ले से भी इसका मेन होता है और आपका स्पीड वगैरह का तो इसका होता ही है। ये आपका लग गया। यहाँ पर फिर आप क्या लगाओगे, पेस्ट, एक तरीके से कूलिंग, क्योंकि जैसे ही हीट होता है, गर्म होता है, तो उसको कूलिंग करने के लिए आपका ये होता है। इसी वजह से फिर इसके ऊपर आप क्या इंस्टॉल करोगे, ये कूलिंग फ़ैन। यहाँ से लॉक है, लॉक को आप वो कर दोगे, कूलिंग फ़ैन है। और ये जो आपको कनेक्शन है, इसमें आपको पावर देनी होती है मदरबोर्ड से, जो यहाँ पर एक है, इसको आप इसमें लगा देंगे, जिससे कि इसको पावर मिल जाएगी। तो ये फ़ैन आपका चलेगा। ये यहाँ पे कनेक्शन था इसका, यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया। अब ये क्या काम कर रहा है, इसको कूलिंग कर रहा है, जो आपका CPU था। और ये से कनेक्शन से क्या हुआ, अब ये चल जाएगा जो आपका फ़ैन है। तो यहाँ पे हमने मदरबोर्ड लिया सबसे पहले, जब हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हमने CPU लिया, CPU के ऊपर हमने क्या लगाया, कूलिंग फ़ैन। इसके बाद ये हमारी क्या होती है, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, ये मेमोरी होती है आपकी, जो प्राइमरी के अंडर आती है। एक सेकेंडरी अभी हम बात करेंगे आगे। तो ये रैम जो है आपका, ये आपके कंप्यूटर की होती है। अब इसमें अलग अलग होता है, 1 GB है, 2 GB है। अगर आपको 1 GB है तो 1 GB आप लगा सकते हैं, 2 GB है तो 2 GB लगा सकते हैं। तो जितना भी आपको यहाँ पे करना है। हमें कई बार क्या गलती करते हैं, हमें ये देखना होता है इसका जो सॉकेट है, इसका जो लॉक है, वो कहाँ पर है, कितना है। तो हम देखेंगे कि ये लॉक आपका यहाँ पे ये गलत आ रहा है, क्योंकि इस साइड ज़्यादा स्पेस है। तो आप इसको इस तरीके से चेंज करके आप यहाँ पर लगाएंगे। अगर ये लॉक आपका यह है और यहाँ पे आपका एक कट आ रहा है, जो ये कट है, तो आपका गलत हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगी आपकी रैम। तो आपको हमेशा ये देखना है कि इसका जो लॉक है, इससे आपका मैच हो। और जैसे ही आपने ये लगा दिया, इसको लगाने का सीधा सा तरीका है, जो आपके लॉक है, आप उसको यहाँ से प्रेस कर देते हो और एक आप इसको ऐसे दबा देते हो। जैसे आपने कॉर्नर दबाए तो दोनों लॉक आपके लग गए। और जैसे ही आप रैम को हटाओगे तो हमेशा आपको ऐसे नहीं खींचनी है, अदरवाइज़ ये ख़राब होगी। तो आप क्या करोगे, लॉक को आपने ऐसे प्रेस किया और यहाँ से इसको ऐसे दबाया, आपकी रैम निकल गई। ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर में आपकी डिस्प्ले नहीं आती, तो आप हमेशा कई बार क्या करते हैं कि कंप्यूटर में कुछ डस्ट वगैरह आ जाती है आपकी रैम में। तो हमेशा आप इसको रैम को आराम से निकालोगे और इसको थोड़ा साफ़ करोगे, तो उसके बाद आप इसको लगाओगे तो 70-80% तो कई बार आपका जो डिस्प्ले नहीं आ रही, आपकी डिस्प्ले आ जाती है, क्योंकि इसमें डस्ट आ जाती है ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं। और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि उसमें और भी क्या क्या रीज़न होते हैं जिससे कई बार कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आती। तो हमने इसमें इंस्टॉल अभी CPU को किया, कूलिंग फ़ैन को किया, उसके बाद हमने क्या किया, रैम को। रैम की फुल फॉर्म क्या बताइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी डिवाइस की, सेकेंडरी डिवाइस में हमारी आती है हार्ड डिस्क। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे किया, उसके बाद हमने फ़ैन को यहाँ पर किया था। कनेक्शन हमने इसमें कर दिया, देन फिर हमने रैम को लगा दिया। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क आपकी वही है, 500 GB है, 1000 GB है, 320 GB है, 1024 GB में। अब आपका क्या होता है, 1000 GB आपको 1 TB में आती है, ठीक है, 2 TB, 2000 GB, इस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क है, जो इसमें उसकी वो लिखी होती है कि वो कितने GB की है। अब ये जैसे कितने की है दिखाई दे रहा है, 500 GB की हार्ड डिस्क है।
ठीक है। ऐसे 320 है। आप हार्ड डिस्क में देख सकते हो कि आपके कितने हार्ड डिस्क है, उसमें लिखा भी होता है, या कंप्यूटर की मेमोरी में उसमें आपको चेक करके बता देंगे। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में भी चेक हो जाता है आपका जाके, या माई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से। तो ये आपकी किस काम आती है? डेटा को स्टोर करने के लिए। किस काम आता है? जो भी आप कोई फाइल सेव करते हो, कोई भी अपना जो आपका डेटा होता है, उसको आप जब भी डालते हो आपकी इसमें जाएगा, जब आप कभी भी उसको ओपन करके देखते हो। तो ये एक आपकी केबल होती है जो कनेक्शन के लिए होता है, साटा, ये केबल। यस, इसमें आपके दो कनेक्शन होते हैं। एक आपको पावर सप्लाई देनी है हर किसी में, अभी हम सप्लाई देंगे जो एक एसएमपीएस का काम होगा, जो सभी में सप्लाई देगा आपके मदरबोर्ड में। इसमें आप इसको इस तरीके से कनेक्शन करोगे, ये आपको क्या होगा, मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी करता है। ये केबल किस काम आती है? मदरबोर्ड से आपको कनेक्टिविटी करता है। इसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी और दूसरा पावर। तो पावर कौन देगा? एसएमपीएस, जो भी हम इंस्टॉल करेंगे, और ये आपका मदरबोर्ड से होगा जो लॉक होता है। तो इसमें जो आपके कनेक्शन होते हैं, ये हमारा क्या कनेक्ट हो गया, ये हार्ड डिस्क। इसके बाद जो हम हैं इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं एक अपना डीवीडी सीडी। ये आप कर सकते हैं आजकल, आज इसका काम आप पेन ड्राइव से भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कर कई बार सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल आप करते हो, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आजकल क्या है, पेन ड्राइव का भी यूज होने लगा है। लेकिन अब हमारे पास है, इसका भी कनेक्शन आपका सेम होगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा। मदरबोर्ड से किससे कनेक्ट करोगे? साटा केबल से। और दूसरा किस लिए आएगा? ये किस में लगेगा आपका? मदरबोर्ड। यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया, हमने ये भी कनेक्शन कर दिया। अब हमारा जो था मदरबोर्ड में ये सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। मदरबोर्ड में हमने अब तक क्या क्या इंस्टॉल किया? सीपीयू था, कूलिंग फैन था, रैम थी, और हमारी हार्ड डिस्क थी, और हमारा डीवीडी राइटर। अब हमारा जो इसमें मेन आता है एसएमपीएस। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, जो क्या काम करता है? अब आपके मदरबोर्ड में अलग अलग, जैसे बहुत सारी वायर्स आप देख रहे हो, इसका काम क्या है कि सप्लाई करने का है, सप्लाई देना है। लेकिन अब इसमें जैसे 220 वोल्ट है डायरेक्टली, यस, इसमें डायरेक्टली आप सारी सप्लाई इसमें नहीं जा सकती। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मदरबोर्ड में, मान के चलो इसके पार्ट को 12 वोल्ट की ज़रूरत है, इसको 5 वोल्ट की ज़रूरत है, अलग अलग ये ऐसे इसमें पार्ट्स हैं जिसमें अलग अलग वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, इस वोल्टेज को डिवाइड करता है, सप्लाई करता है कि इसमें जैसे 12 वोल्ट है, इसमें 5 वोल्ट है। ये वायर जो हैं येलो है, रेड है, ग्रीन है, इसमें एक आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से वायर में कितना करंट है, ठीक है। बहुत सारे एसएमपीएस में आपको लिखा भी मिलेगा कि कौन सी वायर रेड में कितना है, ग्रीन में कितना है, कितना वोल्ट उसमें आती है। अब हम बात करेंगे इसमें इसके कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले आपका मदरबोर्ड को जो कनेक्शन देना होता है, जो आपका 24 पिन का ये मिलेगा, ठीक है। इसमें आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपका ये लॉक होगा यहाँ पर। तो इस लॉक को आप यहाँ पे देखोगे, जो ये लॉक है, और इसमें जिस साइड पर ये लॉक है आप उस साइड जाओगे। इस तरीके से करने का आपका ये मदरबोर्ड में सप्लाई होगी सारी। पहला एक कनेक्शन केवल आपका ये है एसएमपीएस का, जो मदरबोर्ड की सप्लाई को आपको नहीं किया। इसके बाद आपको एक यहाँ पे वो मिलेगा जो 4 पिन का सॉकेट होगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर गए और वो आपको, ये आपका कनेक्शन हो गया जो मेन था। अभी तक हमने 2 कनेक्शन कर दिए हैं जो मदरबोर्ड के हैं। अब इसमें जो हम वायर देख रहे हैं, मैं इसमें दिखा देता हूं। अभी तक हमने जो 2 कनेक्शन किए हैं, एक 4 पिन वाला और एक ये, ठीक है, ये दोनों कनेक्शन हो गए। अब एसएमपीएस में हमारे और कौन से बच गए हैं? ज़्यादातर ये पावर वाले हैं, जो हमें अभी किसको पावर देनी है? हार्ड डिस्क को और डीवीडी को। वो बिल्कुल सेम सभी में कनेक्शन वही है। जैसे आपका ये है, आपने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, ये आपको किसको काम करेगा? पावर का। यहाँ पर आपके लग गए 2 कनेक्शन हो गए डीवीडी में, एक पावर का हो गया और एक आपका मदरबोर्ड से। दोनों कनेक्शन सेम है। ऐसे ही आपका हार्ड डिस्क वाला कनेक्शन रहेगा, ये यहाँ पर गए, ऐसे ही आपका हार्ड डिस्क का कनेक्शन हो गया। तो कई बार आपको, जब आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी, अगर हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर की ख़राब है तो पूरा कंप्यूटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में केवल हार्ड डिस्क को इसको निकालोगे, रिमूव करोगे और दोबारा से दूसरी हार्ड डिस्क ला के इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। यही आपका हार्डवेयर का होता है। तो इसमें आपका क्या क्या हो गया?
अब यहाँ पे हमारा लगभग कनेक्शन पूरा हो चुका है, जिसमें हमने थोड़ा कनेक्शन के बारे में ये हम कंप्लीटली डिटेल करेंगे एक असेंबली में, जिसमें हम पूरा कंप्लीटली इसको चालू करके भी देखेंगे और उसके कनेक्शंस करेंगे। एक ही आपका CMOS सेल होता है जिसको हम CMOS बैटरी बोलते हैं, जो मदरबोर्ड में ये आपका जो डेट टाइम को एक्यूरेट रखती है। क्या बोलते हैं इसको? CMOS बैटरी जो सेल है, जो आपके किसको डेट टाइम जो आपके कंप्यूटर में ओके रखता है कि भाई क्या डेट है क्या टाइम है। यहाँ से कम्प्लीटली कनेक्शन होने के बाद हम असेंबल में आगे देखेंगे। फिर आप इसको सारा CPU में सेट करते हो कि पहले कैबिनेट के साथ SMPS भी आता है, ठीक है। कैबिनेट या अलग से आप लगा सकते हो। जब आपका यहाँ SMPS लग जाएगा कैबिनेट में, उसके बाद ये आपका मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड का इंटरफेस आप देखोगे बैक्स में आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, इस साइड से ऐसे ही दिखाई दे रहा है जो आपका CPU कंप्लीट है। तो अब आ जाता है आपका इस टाइप से जो बैक पूरा जब आपका बन जाता है कंप्यूटर, ठीक है, आपको इस टाइप से दिखाई देता है। ये होता है कि आपका नॉर्मल कनेक्शन। जब आपका कंप्यूटर पूरा हो गया तब आप इसको देखते हो। कई बार कीबोर्ड नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा। अब मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज इनकम्प्लीट। आपका माउस काम नहीं कर रहा, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। जिसको हार्डवेयर नहीं आता वो बच्चा बैठा रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है माउस नहीं है तो उसका कनेक्शन आप देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका पिन वाला कनेक्टर वाला कनेक्शन है, जो PS2 जिसको हम बोलते हैं, जो अब नहीं चलते ज़्यादातर, अब USB चलता है। जैसे कि आपको दो दिख रहे होंगे, यहाँ पे दोनों माउस हैं, दोनों माउस हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंट है इनके पिन में। एक USB है और एक PS2 है। दोनों वैसे क्या हैं? माउस, ठीक है। अगर आपका इस टाइप का है, इसमें कलर भी दिखाई दिया हुआ है, इसमें पिन होती है, तो ज़्यादातर गलती हम क्या करते हैं, इसी तरीके से ऐसे लगा देते हैं। जबकि जिसमें एक कट है इसकी साइड, तो जो आपका इसमें कट है और इसमें इस तरीके का निशान है, तो आप ऐसे करोगे और उसको बेशक बिना देखे लगाओगे तो ये आपका लग जाएगा। और बिना आपने उसके कट को देख के लगाया तो पिन खराब हो जाती है। लेकिन अब ये आजकल मिलते नहीं है, बहुत कम है। PS2, तो इनको हम कौन सा बोलते हैं? PS2 कीबोर्ड या PS2। इसमें कौन सा लगेगा? कीबोर्ड। इसी तरीके से उसमें पिन होंगी। तो ये जो सबसे पहला कनेक्टर होता है आपका कौन सा होता है? कीबोर्ड माउस का होता है। लेकिन कौन से का होता है? PS2 कीबोर्ड या माउस। और दूसरा कौन सा होता है? USB वाला कहाँ पे? आपके USB पोर्ट होते हैं जिसमें आप लगा देते हो। तो ज़्यादातर लैपटॉप में आपको ये मिलता नहीं है। तो आप ज़्यादातर अगर माउस लेने जा रहे हो, आपसे पूछेगा भाई कौन सा माउस चाहिए? PS2 कीबोर्ड, उसका आपका USB चाहिए PS2। अब आपको यही नहीं पता कि कौन सा है, कोई सब दे दो, PS2 दे दो, वो PS2 लगेगा ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए USB यहाँ भी काम आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है आजकल, इसलिए ज़्यादा USB आपके माउस होते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या लग रहा है USB में? जो भी आपने लगाया कीबोर्ड और माउस। तो आपको जब कंप्यूटर में चाहिए होता है, कनेक्शन में आपने कीबोर्ड को इंस्टॉल कर दिया, माउस को कर दिया, ठीक है। आपका ये अभी जो VGA CPU से कनेक्ट होगा। अब जो आपका SMPS था, ये पावर केबल होती है। क्या होता है? पावर केबल जो आपका ये SMPS का होता है, इसमें आप करोगे और जो आपका एक बोर्ड होगा लाइट का, उसमें आप इसको लगाओगे। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? इस पर आपने लगाई ये पावर के लिए। जो आपका ये है, सबसे पहले आपने क्या लगाया यहाँ पर? पावर। पहले पावर केबल लगी, उसका काम क्या होगा उस केबल का? पावर देने के लिए, जो आप बोर्ड में लगाते हो। इसमें लाइट आ गई, किसमें लाइट आई है? SMPS में। और SMPS फिर क्या लाइट दे रहा है? मदरबोर्ड में जिस पार्ट्स को जितनी लाइट की ज़रूरत है उसको उतनी ही वो सप्लाई देता है। SMPS का क्या काम हुआ? मदरबोर्ड में जिस पार्ट को जितनी भी सप्लाई की ज़रूरत है वो उसका उतना ही देता है। चाहे 12 वोल्ट की ज़रूरत है, कहीं पर 5 वोल्ट की ज़रूरत है, उस पार्ट को उतनी वो सप्लाई देता है। तो यहाँ से हमारी पावर इंस्टॉल हो गई। यहाँ पर हमारा कीबोर्ड माउस लग गया। ये हमारे फिर जो नेक्स्ट होते हैं प्रिंटर के, उसके गेमिंग पोर्ट वगैरह वो होते हैं हमारे VGA पोर्ट वगैरह के। इसके बाद हम लगाते हैं जो VGA, जो हमारे एक LCD से कनेक्ट होता है इस टाइप से। जब हम LCD में कनेक्शन करेंगे तो इसी तरीके से आप इसमें पिन होते हैं, ये VGA, और इसको आप थोड़ा टाइट कर देंगे जिससे कि ये लूज़ ना रहे, इधर उधर स्क्रीन आपकी डिस्प्ले वो ना हो। तो अब ये निकलेगी नहीं अगर जब इसको आप टाइट कर दोगे। तो आपका डिस्प्ले का है, एक आपका LCD में लग गया इसी टाइप से जो कनेक्शन होता है। LCD में भी दो कनेक्शन होते हैं, एक पावर का, पावर के में क्या लगेगी? पावर केबल। और LCD में एक कनेक्शन आपका ये हो गया। तो अभी तक हमने इसमें देखा ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारा क्या हुआ? USB। फिर एक आपका आ रहा है लैन कार्ड।
इंटरनेट वगैरह जब आप केबल से उसे चलाते हो, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये आपके कार्ड होते हैं जो माइक के होते हैं या साउंड के आपके होते हैं, ठीक है, माइक स्पीकर वगैरह जो आप यहाँ पे लगाते हो, ये आपके कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन से आप फर्स्ट डे में भी अगर आपके स्पीकर में आवाज़ नहीं है, हो सकता है आपने माइक को उसमें स्पीकर में लगा दिया, क्या है, यूएसबी में आप लगा के देख सकते हैं, आपके कीबोर्ड माउस है, आपकी वीजे में प्रॉब्लम है वो देख सकते हो, कीबोर्ड माउस के, ये हमारे सारे क्या हैं, कनेक्शन, ठीक है, जो सीपीयू में हमारे होते हैं। और उसके अंदर जो पार्ट्स थे वो हमने अभी देखा, ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट्स थे, ठीक है। अब इसमें से जो भी मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सा पूछ लूँ, इनसे कौन बताएगा? आप में से अभी तक जो मैंने थोड़ा सा बताया समझ में आया? ओके, तो आप मुझे बताएं कि इसमें सीपीयू की मैंने क्या फुल फॉर्म बताई थी? अच्छा, वेरी गुड। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अभी सीपीयू की आपने फुल फॉर्म बताई, सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जो सीपीयू की फुल फॉर्म थी, हिंदी में क्या कहेंगे? क्या हुआ? वेरी गुड। क्या हुआ? सेंट्रल, सेंट्रल का क्या हुआ? केंद्रीय। प्रोसेसिंग क्या हुआ? और यूनिट क्या हुआ? तो केंद्रीय संसाधन इकाई। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक मैंने इसमें बताया था एसएमपीएस। वेरी गुड। एसएमपीएस किस काम आता है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हमने इसमें क्या सीखा आज? जो कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट्स थे कौन कौन से थे? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, और ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? केस कैबिनेट। जब हमारे इसमें सारे पार्ट्स लग जाते हैं, जब ये सीपीयू बनता है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे जो ये ओल्ड पार्ट्स हैं, पुराने हैं, हमने वो अंदर तो वो लगा दिया और ऊपर कैबिनेट न्यू कर दिया। तो हम कई बार सोचते हैं हमारा कंप्यूटर न्यू है, सीपीयू न्यू है, जबकि क्या होना चाहिए? ऊपर का कवर आपका बेशक पुराना है, लेकिन जो मेन आपके पार्ट्स हैं वो आपके ओके होने चाहिए, न्यू होने चाहिए, जो इसमें अंदर लगते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार हम 1 मिनट के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सीपीयू के बारे में आज हमने सीखा, जो सीपीयू के अंदर पार्ट्स होते हैं, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे हमारे जो सीपीयू में होते हैं। जो सबसे पहले हमने बात करी, सीपीयू के अंदर सबसे मेन क्या हुआ? मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके बहुत सारे अलग अलग मदरबोर्ड्स होते हैं। ऐसे सीपीयू भी अलग अलग हमारे होते हैं, ठीक है। रैम भी हमारी DDR1, 2, 3 होती है, डिटेल में हम बाद में करेंगे नेक्स्ट उसमें। अभी हम केवल क्या है कि मदरबोर्ड आपने इंस्टॉल किया, मदरबोर्ड के में फिर क्या लगाया? सीपीयू, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, और उसके ऊपर आपने क्या लगाया? कूलिंग फैन। कूलिंग फैन इसलिए बोलते हैं उसको कि वो आपके उसको जो सीपीयू के वो होता है, हीट होता है, उसको थोड़ा कूलिंग करता है। अब इसमें 2 प्रकार के फ़ैन आप लगा सकते हो। एक तो हमने कौन सा फ़ैन लगाया था? ये कूलिंग फ़ैन। और कई बार क्या होता है कि एक आप देखोगे इस टाइप से, यहाँ पे भी एक फ़ैन लग जाता है कैबिनेट में बाहर की तरफ। वो किस तरीके का काम करता है? वो जो अंदर की हीट है उसको बाहर निकालता है। एक हमने फ़ैन इसमें लगा दिया अलग से कैबिनेट में, या जैसे बात करें हम इस रूम की बात करें, इसमें पंखे लग रहे हैं, वो तो एक तरीके से कूलिंग फ़ैन हुआ। और कई बार क्या हुआ कि हम एडजस्ट फ़ैन लगा देते हैं, वो क्या काम करता है? हमारा जो हीट है उसको बाहर निकालता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम किसी सीपीयू में वो लगाते हैं या कई बार नहीं लगाते। जैसे हम रूम में कई बार हमने एडजस्ट फ़ैन लगाया या नहीं लगाया, और कई बार नहीं लगाते तो क्या है कि हो सकता है हम इस दरवाजे को ओपन कर देते हैं कि जो थोड़ी गर्मी है वो बाहर निकल जाए। तो ऐसे ही कई बार आप सीपीयू को देखोगे, बहुत सारे कई बार इसको कवर को हटा देते हैं, वो इसी वजह से कि उसका जो गर्मी है वो बाहर निकले। इसी वजह से कई बार जहाँ पे अगर 15, 20, 30 कंप्यूटर जिस रूम में लग रहे होते हैं, वहाँ पे थोड़ा हीट होता है, क्योंकि जैसे वो गर्माहट होती है बाहर तरफ फेंकता है, वो कूलिंग फ़ैन है, ठीक है। मदरबोर्ड में हमने सीपीयू लगाया, उसके बाद हमने उसमें कूलिंग फ़ैन लगाया, देन रैम और हार्ड डिस्क। रैम कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी, और फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड। और एक आपका सेकेंडरी डिवाइस में कौन सा था? हार्ड डिस्क, जिसमें डेटा स्टोर होता है, वो कौन सी आपकी? हार्ड डिस्क, HDD। और HDD क्या हो गया? हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें कनेक्शन करे जो केबल्स थी रैम लगाने के बाद, और फिर एक आपका जो SMPS हमने इंस्टॉल किया, और आपका लास्ट में क्या था? DVD, ठीक है। DVD किस काम आती है? कोई भी आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, विंडो इंस्टॉल करते हो, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है।
तो आपको जो भी इसमें समझ में आया, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको समझ में आया तो उसका आप आंसर मुझे दोगे। अभी मैंने एक वीडियो में अभी लास्ट में पूछा, बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, HDD की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, तो वो आप कमेंट में बताओगे जिसको याद है। ठीक है, ओके, थैंक यू।